अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है सलीसुल बौल। ये बीमारी चूँकि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कुछ लोगों का ये सवाल था, ये दरख्वास्त थी कि सलीसुल बौल पर कोई वीडियो बना दी जाए। बिला इरादा पेशाब के कतरों का निकलना, ये बीमारी क्या होती है, इसके क्या असबाब होते हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसका क्या इलाज है, इस सब को हम आप हजरात को तफसील के साथ में बतलाएंगे। उससे पहले जिन हजरात ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। ये बीमारी मसाने की कमज़ोरी की बीमारी है। देखिए, पेशाब का पैदा करना ये गुर्दों का काम है और जब पेशाब बन जाता है उसके बाद में बन करके कहाँ ठहरता है, वो मसाने में ठहरता है। और फिर उसके बाद में जब मसाना फुल हो जाता है तो फिर उसके बाद पेशाब का तकाज़ा होता है, तो पेशाब करने के लिए बंदा जाता है तो फिर उसके बाद में बहुत सारा पेशाब करके आता है। लेकिन अगर जो है यही मसाना जब कमज़ोर हो जाता है तो उस मौके पर जब गुर्दे पेशाब बना करके मसाने की तरफ रवाना करते हैं तो वो पेशाब मसाने में ना रुक करके बल्कि सीधा क्या होता है, बाहर जाता है, उसमें से गुज़रता हुआ बाहर चला जाता है। तो जो एक कतरा बना, दो कतरे बने, जितना भी पेशाब बनता है तो वो कतरे कतरे निकलता रहता है। अब जिन शख्स को ये बीमारी होती है उसे ये पता नहीं चलता है कि मुझे कतरे निकल रहे हैं, अलबत्ता उसके कपड़े भीगते हैं तो उसे पता चलता है कि ये मेरे पेशाब निकल रहा है। उसके कपड़े भीगते हुए उसे पता चलता है। तो ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है। आदमी चाहता है कि मैं पेशाब को रोकूं लेकिन वो रुकता नहीं। देखिए, ये बीमारी आम तौर से उस वक्त में होती है जबकि सफरावी तहरीक बढ़ी हुई होती है। जब सफरावी तहरीक बढ़ी हुई होती है तो आसाब यानी बलगमी आज़ा जो हैं वो तस्कीन में होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी बिना पर मसाना कमज़ोर हो जाता है और पेशाब के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अब इस बीमारी का इलाज क्या है, ये बीमारी कैसे ख़त्म हो सकती है, किस तरह कौन सी दवा खाई जाए जिससे फ़ायदा मिले, तो उसके लिए हम आप हजरात को एक नुस्खा बताएंगे। उससे पहले हम एक बात और बतला देते हैं आप हजरात को कि चूँकि ये बीमारी आम तौर से बूढ़े लोगों को होती है, जवानों को और बच्चों को ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि जवानों का और बच्चों का मसाना जो है वो मजबूत होता है और जब मसाना मजबूत होता है तो गुर्दों से जो पेशाब आता है वो मसाने में ठहर जाता है करके, और जब फुल हो जाता है उसके बाद हम पेशाब लगता है तो पेशाब कर लेते हैं। तो अब जिन लोगों को यानी बूढ़े लोगों को या किसी भी बाई चांस किसी जवान को भी अगर ये बीमारी हो जाती है, अब ये चाहता है कि मैं नमाज़ पढ़ूं तो वो बड़ा परेशान होता है कि मेरे कतरे निकल रहे हैं, मैं नमाज़ कैसे पढ़ सकता हूं, मेरी नमाज़ कैसे हो सकती है। अब उसमें शैतान को भी एक मौका मिल जाता है कि भाई तुम नमाज़ पढ़ने जाओगे तो नमाज़ कैसे हो जाएगी, पेशाब निकल रहा है तुम्हारा। तो ऐसे लोगों के लिए हम एक मसला बताते हैं कि ऐसे लोग माजूरीन के हुक्म में हैं, माजूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने माजूर लोगों के लिए इजाज़त दी है कि वो हर वक्त नमाज के हर नए वक्त नमाज के लिए एक वज़ू करें और उस वक्त में जितनी भी इबादत करना चाहें वो कर सकते हैं, और जब दूसरा वक्त नमाज का आए तो उस वक्त के लिए एक अलग वज़ू कर लें। तो इस तरीके पर उस दरमियान में जो पेशाब के कतरे आ रहे हैं उनके आने के साथ में भी वो नमाज को अदा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। अब मैं ऐसे मरीज़ों के लिए एक नुस्खा बताता हूँ, वो हमारे इस नुस्खे को नोट कर लें, इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फ़ायदा होगा। इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 है जोखा, नंबर 2 नमक मूली, नंबर 3 कलमी शोरा। इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें
اور پیسنے کے چھاننے کے بعد میں اس کو 1 گرام سے 3 گرام تک صبح دوپہر شام استعمال کریں بکری کے دودھ کے ساتھ میں. اور اگر اس کے ساتھ میں شربت وضوری کو بھی استعمال کریں صبح شام تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد فائدہ ہوگا اور یہ بیماری بہت جلد ختم ہو جائے گی. اس نسخے کو استعمال کریں، ہمارے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.